अच्छा स्वामी जी, जब आप यूटीआई कह देते हैं, पेशाब की जलन, मूत्रावरोध, मूत्रकृत से दूर हो जाते हैं जी। सुनिए स्वामी जी, जब आप यूटीआई कह देते हैं तो क्या यूटीआई से जुड़ी हर एक परेशानी के बारे में आपने बता दिया? क्योंकि कई बार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है, और बारिश के इस मौसम में तो यूरिन इन्फेक्शन, लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी होता है। तो किडनी हेल्दी बनाने के साथ साथ ज़रा इस इन्फेक्शन से कैसे बचना है ये भी बताइए स्वामी जी। हाँ, ये इन्फेक्शन के लिए एक तो जिसमें का ये जो पॉइंट बताया, ये किडनी के लिए वो बहुत अच्छा है। और किडनी फेलियर से बचाना है, जेनेटिकली लोगों की, मैंने कहा जिनकी किडनी कमज़ोर है, किडनी में सिस्ट है, किडनी का फंक्शन थोड़ा पुअर रहता है, लीवर, किडनी आदि, लंग, हार्ट, ये जेनेटिकली भी वीक होते हैं। तो एक तो कपालभाति करें और मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के थोड़ा लगातार 5 मिनट रुको, बेटा नीचे ना बाबू, हाँ, और सामने देखो और अच्छा होगा ऐसे, हाँ। और फिर ये किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने का एक बड़ा कारण और है, पित्त की वृद्धि। उसके लिए लौकी का, पेठी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, शीशम, ये शीशम है भाई, शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल, दूधी घास, गोंद कतीरा, एकदम ठंडे होते हैं, जलजमनी, इनका पानी पी ले 25 ml से 50 ml अधिकतम एक व्यक्ति के लिए। अर्थात 8-10 पत्ते ले लिए शीशम के, 8-10 पत्ते ले लिए पीपल के छोटे छोटे, उसको कूट करके थोड़ा रस मिला करके पी ले। पित्त की वृद्धि होने से, अब ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में वालों को तो अभी पता लगने में वर्षों लग जाएंगे, और तब तक तो पूरी दुनिया में तबाही हो चुकी होगी। तो ये पित्त बढ़ने से, पित्त वृद्धि से भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने कहा ये जो तीखे, तले, बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार, इससे किडनी, और नमक का सेवन ज़्यादा हो रहा है, नमक, और फिर प्रोटीन, अलग अलग प्रकार में प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उसका भी जो ओवर यूज हो रहा है, ये ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं प्रोटीन पाउडर्स का, उससे भी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। उससे भी बचने की ज़रूरत है। हमने तो कोई प्रोटीन पाउडर नहीं खाए, तो क्या हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना? तो ये जो ओवर यूज ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, और वो भी सिंथेटिक प्रोटीन, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, फिर तो स्टेरॉइड तक मिला देते हैं, बड़ा घातक, खतरनाक है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, हम लगातार इस तरह के खतरों से, थोड़ा लंबा करना, इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को आगाह करते ही रहते हैं, और एक ना एक दिन लोगों को समझ में आएगा कि आप जो बता रहे हैं वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, बाकी लोगों के मुकाबले जो हाई बीपी और डायबिटीज़ की गिरफ्त में जो लोग हैं, उनकी किडनी पर ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में हाई बीपी और शुगर के मरीज़ों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनकी किडनी कम से कम बची रहे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये तो मेरे चित्त से उतर ही गया था। अब तो पूरे डॉक्टर हो गए हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करते हैं बाबू, पैर ऐसे करो, ये लंबा करना है, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, यही 2 लंबे कर ले, बीपी शुगर दोनों अच्छे हो जाते हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का जूस बेस्ट है। पवन मुक्तासन, लेट करके, बैठ करके योग मुद्रासन और मंडूकासन, ऐसे लेट करके, फिर देखो ये मरकटासन भी बहुत ज़रूरी है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं इससे, और बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, और हाँ, शुगर के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और हो सके तो उत्तान पादासन भी कर ले, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिट, और थोड़े दिन जो है वो गेहूं चावल बंद कर दे, ब्लैक राइस, ब्लैक व्हीट, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करवाया, बड़ा जबरदस्त है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ी बड़ी समस्या
जैसे शुगर तो टाइप 1 ठीक किया यान ने, टाइप 1 शुगर, ये बहुत बड़ी बात है। और 27 यूनिट इंसुलिन शुरू हो गया था, 477 था। इसके पिता ने बताया, क्या नाम है पिताजी का यान? पवन कुमार जी ऐसा बोलना है ना, श्री पवन कुमार जी ऐसा। तो पवन कुमार पिता का नाम, उनके पिता ने बताया 477 और 12.4 HbA1c था। अरे एकदम नॉर्मल कर लिया, इंसुलिन छूट गया। अब शुगर कितना आया था? 100, अभी 100 था खाली पेट। हाँ। क्या वजन बढ़ने से भी स्वामी जी किडनी को कुछ दिक्कत हो रही होती है? और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि वजन घटाना भी लोगों का बड़ा जरूरी है। कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं क्या स्वामी जी की फला जड़ी बूटी खा ले तो वजन घट रहा है? हाँ चलो भाई, तेरा तो वजन नहीं घटाना अब है, तेरा तो वजन अब और बढ़ जाएगा। ठीक है बाबू, आयान के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये दोनों बेटियां इधर आओ। अब बेटा आप उधर जाओ। अब इन्होंने भी वजन घटाया है और इनकी माँ, क्या नाम है? सुचिता ने। इधर बैठो। तुम क्या कर रही हो अभी? पीएचडी कर रही हूँ फाइनेंस में। फाइनेंस में पीएचडी। पैर पीछे करो, हाँ ऐसे। और दूसरी बेटी इधर आओ। तू क्या कर रही है बेटा? कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर। चलो करो, अब योग का लॉयर बना देते हैं तुझे। हाँ तो ये कितना कितना घटाया? 6 किलो बेटियों ने, और माँ सुचिता ने 7 किलो घटा लिया। और अब घटाते ही जा रहे हैं। और सुचिता, जब तक मेरी जैसी नहीं हो जाए रुकना मत, चरे बेती लगे ही रहना ऐसे। ये एक तो 2 अभ्यास ये, फिर लौकी का जूस पीने से, मेदो हर वेट को खाने से। और मैं तो पता उपवास किस पर कराता हूँ? लौकी के जूस पर, नारियल के पानी पर, लौकी के जूस पर, नींबू के पानी पर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के पानी पर उपवास करा देते हैं। तो अपना वजन बढ़ने बिल्कुल ना दें। वजन बढ़ना भी किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और उधर लेट करके करो, लेटने वाले स्वामी जी ये अभ्यास करके आओ। हाँ करना। ये अभ्यास स्वामी जी वो दोनों बेटियां कर ही रही हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है उस मिशन का स्वामी जी, जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं, और क्या वो पौधा घर की बालकनी में, घर के छोटी जगहों में भी लगाया जा सकता है? उसके फायदे भी स्वामी जी। हाँ एरिका है ये। एक तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करता है, और हमने खूब लगाया हुआ है इसको। और इसका काढ़ा पीने से अस्थमा भी दूर होता है। इसका नाक में नस से डाल लो तो उससे भी साइनस तक दूर हो जाता है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल लोगों को स्ट्रेस भी बहुत हो गया है ना, वो स्ट्रेस भी दूर करना जरूरी है। और स्वामी तो जी मिट्टी हाथ से छूने से भी फायदा ही घर में लगाते तो हैं। मिट्टी को हाथ से छूने से भी फायदा मिलता है स्वामी जी ना? बड़ा फायदा होता है। हाँ, और ऐसे ये पौधा लगाते हैं ना, उसको देख करके इतना सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। और बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। इंसानों की खेती लहराती। अब एक और स्वामी जी, अब एक और मिशन की बारी है। फैक्ट चेक, लोगों को वायरल दावे का सच हम बताते हैं। स्वामी जी एक दावा ये किया जा रहा है कि जुकाम हो तो पीलिया नहीं होता, और दूसरा एक दावा ये किया जा रहा है स्वामी जी कि किसी को जॉइंडिस हो और उसे जुकाम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसका पीलिया ठीक हो रहा है। ये दोनों दावों का सच क्या वो बताइए। अरे भाई, ये 100% झूठा दावा है कि जुकाम हो रहा है तो पीलिया ठीक हो रहा है। जुकाम होने से पीलिया और बढ़ जाएगा, लीवर किडनी पर और बुरा असर पड़ता है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जुकाम होने से जुकाम निकल रहा है तो पीलिया निकल रहा है, झूठी बात है। हाँ एक बात जरूर है, जब पीलिया हो जाए तो एक इंद्रायण फल होता है, राजस्थान में गरमुंडा बोलते हैं उसको पैरों से ऐसे कुचल देते हैं, पैरों से, तो जॉन्डिस जरूर ठीक हो जाता है। तो जो ये दावा किया जा रहा है ये झूठा है कि जुकाम होने से पीलिया ठीक होता है, बल्कि पीलिया ठीक करने के उपाय इंडिया टीवी के कार्यक्रम में देखते रहना। कपालभाति तो जुकाम का पीलिया से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह के वायरल दावे जो किए जाते हैं उनसे आपको बचाने का बीड़ा भी हमने उठा रखा है।